हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और React.js की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शुड कंपोनेंट अपडेट लाइफ साइकिल मेथड के बारे में। अपने आप में ही ये एक यूनिक लाइफ साइकिल मेथड है। कैसे? ये आपसे क्वेश्चन पूछता है शुड कंपोनेंट अपडेट, कि क्या मुझे कंपोनेंट को अपडेट करना है या नहीं करना है। और आप इसके अंदर कंडीशंस लगा सकते हो कि आपको अपडेट कब करना है या कब नहीं करना है। मान लो कि एक स्टेट आप अपडेट करवा रहे हो और आप चाहते हो कि जब भी मैं उस पर एक स्टेट को अपडेट करूँ तो जो मेरा रेंडर फंक्शन है वो दोबारा कॉल ना हो, या फिर कोई भी और लाइफ साइकिल मेथड है वो कॉल ना हो। राइट? सो कुछ भी कॉल नहीं होगा, बिल्कुल एकदम से स्टॉप हो जाएगा। राइट? सो इसलिए थोड़ा सा यूनिक है। और इस वीडियो के पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले ये कब कॉल होता है और उसका यूज़ क्या है ये बात करेंगे। बाद में ये बिल्कुल रेंडरिंग को स्टॉप कर सकता है और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। इसका यूज़ करेंगे हम स्टेट एंड प्रोप्स के साथ में। जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दूंगा मैं आपको, और एक नया क्वेश्चन भी पूछूंगा। और यहाँ पे मुझे आप इंस्टाग्राम के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे आता है। ये अपडेटिंग फेज़ के अंदर आता है। बेसिकली जब भी आपके स्टेट या प्रोप्स अपडेट होंगे तभी चलेगा ये। और चलने के बाद में क्वेश्चन पूछता है कि क्या मुझे कंपोनेंट को अपडेट करना है या नहीं करना है। राइट? और उसके बाद में हम अपना कोड हम जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। यूज़ क्या है? देखो, कोई स्टेट अपडेट होने के बाद में या फिर एक कोई स्टेट के ऊपर पर्टिकुलर कंडीशन, मान लो कि आपकी स्टेट की वैल्यू इक्वल टू 5 है, तब आप एक फंक्शनैलिटी को स्टॉप करना चाहते हो तो आप वहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो कि अगर मेरी स्टेट की वैल्यू 5 है तो मेरा कंपोनेंट रेंडर ना हो। राइट? इसको हम ये पूछ रहे हैं ना हमसे कि करना है कि नहीं करना है, तो हम बता सकते हैं कि जब स्टेट की वैल्यू 5 हो तो रेंडर ना करे। एक तो ये चीज़ हो गई स्पेशली कि हम एक स्पेसिफिक रेंडरिंग को रोक सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या होगी, जब भी आप लोग एक स्टेट को बार बार अपडेट करते हो तो यहाँ पे आप कोई भी कंडीशन लगा के स्टॉप कर सकते हो। जब भी आप स्टॉप करोगे तो क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज बार बार रेंडरिंग होगी नहीं। बार बार जो पूरा रेंडर प्रोसेस है, रिएक्ट को पूरा जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करना पड़ता है वो नहीं होगा। उससे आपकी एप्लीकेशन की स्पीड भी इंक्रीज हो सकती है। राइट? अब मैं यहाँ पे ये मेरे पास क्लास कंपोनेंट है। राइट? इसके अंदर मैं आपको स्टेट वगैरह बना के दिखाता हूँ, सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ। और उसके बाद में हम पूरा एग्जाम्पल देख लेंगे। राइट? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्टेट बनाता हूँ और उसके बाद में आपको ये दिखाता हूँ ये चलता कब है, ये कॉल कब होता है। राइट? सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टेट डिफाइन करता हूँ, दिस डॉट स्टेट। और स्टेट के अंदर मैं यहाँ पे लेता हूँ, लेट से काउंटर ले लेता हूँ, काउंट। और काउंट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू हो गई 0। राइट? और यहाँ पे मैं लेट से अभी के लिए इसकी वैल्यू को प्रिंट भी करवा देता हूँ, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर। और यहाँ पे एक बटन बना देंगे हम, अपडेट काउंटर, इसके ऊपर चलेगा। और यहाँ पे ऑन क्लिक करूँगा। ऑन क्लिक के ऊपर बेसिकली मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट सेट स्टेट। और यहाँ पे काउंटर, जो मेरा काउंट है उसको मैं अपडेट करवा दूंगा किससे, जो मेरी काउंट की करंट वैल्यू है, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट +1। राइट? अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे आप यहाँ पे आओगे आपको 1 2 3 4 5 देखने को मिल रहा है। दैट्स ग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और अब मैं यहाँ पे लेता हूँ शुड कंपोनेंट अपडेट, शुड कंपोनेंट अपडेट। और इसके अंदर मैं कंसोल लगाता हूँ, कंसोल डॉट वॉन। आपको एक अजीब चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे जैसे मैं इसको कॉल करूँगा, बट मैं आपको उसके बाद ही बताऊँगा क्योंकि आपको देखने के बाद में अच्छे से समझ में आएगी वो चीज़। राइट? हम क्या करने वाले हैं, जैसे मैं अब स्टेट अपडेट करूँगा ना तो जो आपको यहाँ पे कंसोल दिख रहा है यहाँ पे ये प्रिंट होगा। राइट? बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये नहीं चलेगा। इसका मतलब कि इस फेज में तो नहीं आता माउंटिंग में, अपडेटिंग के फेज में आता है। जैसे हमारी स्टेट अप्रोप्स अपडेट होंगे, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो गया है यहाँ पे। राइट? शुड कंपोनेंट अपडेट। और फिर मैं फिर से करता हूँ तो फिर चल रहा है। लेकिन आपने एक चीज़ देखी, हमारी स्टेट अपडेट नहीं हो रही है। राइट? आप बोलोगे ठीक है स्टेट अपडेट नहीं हो रही होगी, ओके। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर ये लगाता हूँ। और अब देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, 0 1 2 3। स्टेट तो अपडेट हो रही है, दिख रही है आपको, बट यहाँ पे आपको कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा। राइट? तो ऐसा क्यों हुआ? इसका रीज़न ये है कि कंपोनेंट शुड कंपोनेंट अपडेट अपने आप में रेंडरिंग को ब्लॉक कर देता है। राइट? ये पूछ रहा है हमसे और बाय डिफॉल्ट भी कुछ ना कुछ कर रहा होगा, या तो स्टेट को अपडेट करने दे रहा होगा या नहीं करने दे रहा होगा।
अगर मैं इसमें रिटर्न ट्रू कर दूं तो ये स्टेट को अपडेट करने देगा। अब आप देखना, जैसे मैं हर बार क्लिक करूंगा तो ये मुझे अपडेट करने दे रहा है, राइट। तो जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ये कंपोनेंट को अपडेट नहीं होने देता है, राइट। जो हमारा कंपोनेंट है इसको, तो इसी वजह से यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इस तरीके से लिखा होता है इसके अंदर, राइट। सो इसकी वजह से कंपोनेंट को अपडेट नहीं होने देता, और ये जो चीज़ होती है हमारी स्टेट, ये दिखती है अपडेट होती हुई, बट यहाँ पे हमें मेंशन नहीं होगी क्योंकि ये कंपोनेंट दोबारा चला ही नहीं स्टेट अपडेट होने के बाद में, राइट। इस तरीके से तो ये आपको चीज़ें समझ में। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स भी कर दूंगा ना बाय डिफॉल्ट, तो अब भी आप देखोगे कि जैसे मैं इसमें फॉल्स करता हूँ तो भी ये नहीं चलने दे रहा, बट स्टेट वगैरह अपडेट हो रहे हैं। ट्रू करते ही चलने देगा। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, आपको ठीक लगेगा, समझ में आएगी चीज़। देखो अब ये तरीके से चल भी रही है, ऑल राइट। तो इसका फ़ायदा क्या है, देखो पहला फ़ायदा तो ये हो सकता है कि आप एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर स्टॉप कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर इज ग्रेटर देन 5, राइट, 5 से बड़ा है, एंड दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर इज लेस देन 10 और 10 से छोटा है, राइट। तो ये क्या करे, तो ये इसको ट्रू रिटर्न करेगा, इसी कंडीशन में चलेगा। अगर ये स्टेट 5 से, इसको मुझे उल्टा करना पड़ेगा, सॉरी, मैं इस तरीके से कर देता हूँ। अगर ये 5 से छोटा है और 10 से बड़ा है तो भी, वैसे आप इसको इसी कंडीशन में भी चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसके अंदर भी चलाओगे, राइट। तो जैसे ये 5 से बड़ी होगी तो आपको यहाँ पे प्रिंट होना दिख जाएगा, अदरवाइज ये दिखेगा नहीं, राइट। तो देखते हैं कैसे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी आपकी 5 स्टेट्स दिख गई आपको। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखिए साफ फटाफट से अपडेट हो चुकी है, राइट। और जैसे ही आप ये 10 के ऊपर आएगी फिर से अपडेट होना बंद होगी इस तरीके से, राइट। सो इस तरीके से हमें पता चलती हैं चीज़ें कि कब हम इसको अपडेट करवाना है कब नहीं करवाना है, ये हमारी मर्जी है। तो यहाँ पे कोई कंडीशन लगा के उसके कंडीशन के बेस के ऊपर अपडेट करवा सकते हैं। अब मान लो हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि 5 से जब भी छोटा होगा 10 से बड़ा होगा तो रेंडर करवाने की जरूरत ही नहीं है, तो इससे हमारे एप्लीकेशन की स्पीड बढ़ेगी, इंप्रूवमेंट होगी, राइट। सो इसीलिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं जब हमें रेंडर को अपडेट करवाना हो या नहीं करवाना हो, कंपोनेंट को, रेंडर को, राइट। सो ये था इसका बेसिक आइडिया। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम लोग कंपोनेंट डिड अपडेट के अंदर लाइफ साइकिल मेथड को, सॉरी, एपीआई को कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग उसके अंदर एपीआई को कॉल कर सकते हो अगर आपको कंडीशनल कॉल करवानी है तो। अगर आपको कंडीशनल कॉल नहीं करवानी तो आप उसके अंदर कॉल नहीं करोगे। तो आप किसके अंदर कॉल करोगे, तो आप कॉल करोगे कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर, राइट। कंडीशनल कॉल करवानी है तो कंपोनेंट डिड अपडेट के अंदर कॉल करवा सकते हो, राइट। सो अब इस वीडियो के अंदर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कंपोनेंट शुड अपडेट पहले कॉल होता है या फिर कंपोनेंट डिड अपडेट पहले कॉल होता है, राइट। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो, एक्चुअली मैंने शायद इस कंपोनेंट का नाम गलत बोल दिया। क्वेश्चन ये है कि क्या शुड कंपोनेंट अपडेट पहले कॉल होता है या फिर कंपोनेंट डिड अपडेट पहले कॉल होता है। जब भी स्टेट हमारी अपडेट होगी पहले दोनों में से कौन सा कॉल होगा, राइट। सो इसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और प्लीज़ वीडियो के रिव्यूज़ दे दिया करो। कई बार अगर आपको ये कि वीडियो के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, अच्छी नहीं लग रही है, तो उसके रिव्यूज़ दे दिया करो। मैं उसके हिसाब से वीडियो को कोशिश करूँगा कि आपको सामने मैं और अच्छा कंटेंट लेके आ पाऊँ। सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।